अदम एतमाद का एक रात पहले एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ। साबिक वजीर आजम समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आइन की खिलाफ वर्जियों पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले हमें धमकी दी गई कि फौरी इलेक्शन माने या फिर हम मार्शल लॉ लगा दें। साबिक वजीर आजम समझते हैं वो मुकद्दस गाय है। 3.5 साल दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद चोर निकले। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। इस्लाहात के बगैर इंतखाबात कौन ही हो सकते। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती के इजहार का आदा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने भारत के खुद साख्ता कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, भारत ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की हैसियत तब्दील की। गैर कानूनी इकदाम को OIC और दीगर आलमी फोरम्स पर उजागर करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने साबिका हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, डॉलर की मंदी, महंगाई, स्टॉक मार्केट में होने वाली तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत को साबिक हुकूमत के गुनाहों का टोकरा अपने सर नहीं उठाना होगा। 4 बरस में तारीखी कर्जे लेने के बावजूद कहीं एक ईंट नहीं लगा सके। मुल्क में इलेक्शन तो होने हैं, महदूद मुद्दत के लिए आने वाली मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। PTI आज अटक जिला काउंसिल ग्राउंड में जलसा करेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। खवातीन के लिए स्टेडियम की गैलरी मुख्तस, बड़ी स्क्रीन नस्ब। वीडियो पैगाम में इमरान खान कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। खुद पर मुसल्लत करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। करप्ट लोगों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और मजीद बातें इंशाअल्लाह आपके पास मैं शाम को 6 बजे 13 तारीख को मर्दान में करूंगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, मुल्क में 2 झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा शेख रशीद। IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया था। डॉलर को बेलगाम करने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब केसेस खारिज करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस को मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। समाअत 26 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, मुआशरे में इस्तेहकाम सिर्फ सियासी लोग ही ला सकते हैं। मजहबी इल्जामात लगाना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मस्जिद नबवी के अहाते में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये लोग जिस जगह जाते हैं यही नारे लगाए जाते हैं। फवाद चौधरी ने जेहलम जलसे में की गई तकरीर की भी वजाहत जारी कर दी। कहा, जलसे में चौकीदार का लफ्ज जिसके लिए इस्तेमाल किया उसको मालूम है। कहना था वजीर कानून पढ़ा लिखा बंदा है, तारड़ से ये उम्मीद नहीं थी। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने की दरख्वास्त जमा करा दी। FIA अदालत का दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला। केस की समाअत 27 अप्रैल को होगी और हुक्म जारी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब पर 14 मई को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को हर सूरत हाजिर यकीनी बनाने की हिदायत। नैब की रिकवरीज का तनासुब तसल्ली बख्श है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, मुश्किल के बावजूद हमारी कारकर्दगी बेहतरीन रही। वाइट कॉलर क्राइम रोकने के लिए आलमी इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं।
लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अराकीन से नून लीगी कायद नवाज शरीफ की आज फिर मुलाकात होगी। सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमत को दरपेश चैलेंज और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर हतमी फैसलों का इम्कान। वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी कहते हैं, साबिका दौरे हुकूमत में ओवरसीज के लिए बहुत नारे लगे मगर कोई काम नहीं किया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करेंगे और उन्हें रिलीफ फराहम करेंगे। कुछ ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानीज को सर पर चढ़ा दिया गया था। इम्पोर्टेड हुकूमत ओवरसीज को वोट के हक से महरूम करना चाहती है। अपने ट्वीट में बीजे रहनुमा असद उमर इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। लिखा, इम्पोर्टेड सरकार का दावा है समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, वो जमीनी हकाइक से लाइल्म है। कठपुतलियों को शायद इल्म नहीं, ये बाहर से कमाकर दौलत पाकिस्तान भेजते हैं। वजीर आला सिंध ने सूबे भर में जारी लोड शेडिंग के मसाइल को विफाक के सामने उठा दिया। कराची में वजीर आला सिंध से विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे ज़राई पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के उड़ान का सिलसिला थम न सका। डॉलर ₹1.98 महंगा हो गया। डॉलर 192 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 42,686 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची के शहरी अशियाए फ़रोनोश की कीमतें सुनकर ही परेशान। कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी आसान नहीं रहा। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी की दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी। शहरियों को सख्त परेशानी का सामना। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी चिकन की कीमतें आसमान पर। चिकन 510 रुपए, जिंदा मुर्गी की कीमत 300 रुपए फी किलो। कराची से कश्मीर गर्मी जोरों पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर भी सख्त गर्मी की लपेट में। मैदानी इलाकों में हीट वेव का खतरा टल न सका। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। कराची में बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है, हादसात की अहम वजह वन वे की खिलाफ वर्जी है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को आर्जी तौर पर जब्त किया जा सकता है और जुर्माना होगा। शहरियों से ताअव्वुन करने की अपील। सिंध के बैराजों में पानी का बहरान बरकरार। सक्खर बैराज से खीरथर कैनाल को सिर्फ पीने के पानी के लिए खोलकर 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्राइस और दादू कैनाल तहाल बंद। गुडरू बैराज पर पानी आमद और इखराज 36,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज पर पानी आमद 31,150 और इखराज 10,200 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोटरी बैराज पर 5,051 और इखराज 100 क्यूसेक रिकॉर्ड। सानहे 12 मई को 15 बरस गुजर गए। मुकदमात पर फैसला हुआ, ना ही तहकीकात हतमी नतीजे पर पहुंच पाई। 12 मई 2007 को चीफ जस्टिस की कराची आमद पर सियासी जमातों के 50 कारकुन कातिल कर दिए गए थे। सिंध बार काउंसिल की जानिब से आज सोग मनाया जा रहा है।